बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी धाम दुल्हा के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज बहुत प्यारे प्रसंग पे चलेंगे। सबसे पहले एक बहुत सुंदर भजन सुनते हैं वरुण सचदेवा जी से। प्रणाम जी भाई। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजुराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री राम रतन दास महाराज जी की जय। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक हैं उतरे इस धरती पर। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज बिराजे हैं हृदय सिंहासन पर। हृदय सिंहासन पर ईमान से जो देखे वो ही देखे नूरी तन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। श्री सतगुरु राम रतन। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। तुम आए बुलाने को। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। श्री सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखो तुमको।
तुमको जब जब देखूं तुमको, तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन, मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, मेरे सतगुरु राम रतन, मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बाजीराज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों कोटान को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत इम्पोर्टेंट काम था भाई को, फिर भी सेवा करने के लिए हमेशा हमेशा रहते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माया को कैसे पीछे करके सेवा को आगे किया जाता है ये भी आपसे सीखना है। और आपकी आवाज, आपका कंठ तो हमेशा हमेशा राज्य की मेहर ऐसी ही बरसती रहे और हम सब आनंद लेते रहें। आपको बेस्ट विशेस, जो भी आपका कार्य है आप खूब सफल हो। सब सुंदर साथ की ओर से बेस्ट विशेस। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इधर से ही मिलता है, इधर से ही मिलता है तो कर पा रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद भैया के साथ है, बहुत सुंदर कार्य सफल होगा। आइए चलते हैं। बहुत प्यारी श्री बीतक साहब महाराज जी की कहाँ ले जाती हुई सुंदर साथ जी। हमने अब तक क्या क्या जाना, अभी तो केवल टीन एज में, किशोरावस्था में है हमारे महाराज जी। झंडू दत्त जी के नाम से जिनको जाना जाता था, कब वो रतन बन गए। रतन बाई की वासना, रतन बाई की आत्मा राम रतन दास महाराज जी के रूप में विश्व विख्यात सुंदर साथ जी वो हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, क्योंकि उन्होंने जो तपस्या करके दिखाई है हम सब सुंदर साथ के हृदय में वो बस जाने चाहिए। और उनका तो नाम लेते ही ऐसे लगता है जैसे अंग अंग में उमंग आती है पिया जी से मिलने की, उस रहनी में खरा उतरने की। हमारे हिस्से का भी सुंदर साथ जी सूत काट के वो चले गए ताकि हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। शुरू से ही 6 साल की उम्र से जो सिलसिला शुरू हुआ है दुखों का, वो थमने का नाम नहीं लेता। भूखों रहना पड़ता है, रोटी नहीं मिलती। रोटी को तो कहते हैं बैर हो गया है, जैसे मिलती भी है तो बंदर उठा के ले जाता है। फिर भी सुंदर साथ जी ना कभी किसी की किसी वस्तु पे नजर डालते हैं, ना छीनने की आदत, ना मांगने की आदत। जैसे शुक्र, गरीबी, सब्र पहले से ही लेकर आए हैं साथ में सुंदर साथ जी। अभी तो ताऊ इतने पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से कुएं में डाल के इनको मार डालूं, कुएं में गिरा दूं। कैसे उनका पैर मुंडेर पे ही लगा के रख लेते हैं। बुद्धिदास भी घबराए हुए ताऊ की गोद में कि अब गिराया कि तब गिराया। शुक्र है चौधरी के रूप में पिया जी भेज देते हैं फिर से, पहले सुमरू फिर चौधरी, और फिर बचा लिया जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू बच्चों के साथ कर क्या रहा है, ताऊ को बोला जाता है। फिर अभी भी पेट नहीं भरा, अभी भी वो शांत नहीं हुई अंदर की कि ये मकान मुझे मिल जाए। बस उसके चक्कर में बच्चों को मारने पे तुले हुए हैं कि माता पिता तो चले गए, अब ये बच्चों का भी काम खत्म हो तो ये संपत्ति बस मेरे नाम पे लग जाए। वो भूमि हंसती है कि लड़ो तुम, मैं तेरी भी नहीं रहूंगी। मेरे लिए कितने लड़ते चले गए, मैं वहीं की वहीं खड़ी रहती हूँ और लोग लड़ते चले जाते हैं।
हमें नहीं करना सुंदर साथ जी, कभी भी ब्रह्म सृष्टियों को ये कार्य कभी नहीं करने हैं। यही ताऊ जी की इस घटना से हमें पता लग रहा है। और उसके बाद वैसे भी गाय चराने जाते हैं, कभी कभी अन्न मिलता है, कभी उठा कर ही ले आते हैं कि फसल कटी है, वहीं से अन्न के जो दाने गिरे हुए हैं उन्हीं को चाब लिया करते हैं। सुंदर साथ जी, बनाने वाला कोई नहीं है। आटा भी मिलता है तो पानी में घोल के दोनों भाई पी के उसी से आधा पेट, कभी पूरा खाली पानी पी के ही, खाली पानी पी के कुल बुलाते हुए पेट के साथ ही सो जाया करते हैं। अभी भी ताऊ के अंदर का वो शांत नहीं हो रहा, जब तक इनका जीवन देख रहा है कि ये जाते क्यों नहीं, ये बच्चे मेरी जिंदगी में रोड़ा बने हुए हैं। तो अब यजमान ललोन खेड़ी से बुलाया करते थे, इनके पिताजी को भी, ताऊ को भी, इनके परिवार को बुलाया करते थे। यजमान भी सारे ताऊ खुद ही लेना शुरू कर दिए थे, अब कि इनके पास कोई ना आए, ये भूखे ही मर जाएं तो अच्छा है। पर इस बार जब गांव से न्योता आता है तो एक और योजना उनके मन में पनपने लगती है कि यदि ये गांव में जाएं ललोन खेड़ी में, तो रास्ते में भयंकर भयावह जंगल है, तो वहां तो पक्का ही कोई ना कोई जानवर इनको खा ही जाएगा। वहां तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, बड़े बड़े लोग घबराते हैं वहां अकेले जाने से। और वहां के जो जंगली जानवर हैं वो तो आकर उठाकर ले जाया करते हैं। भेड़िए गांव में आके, वो डरते नहीं किसी से, गांव में आके सरेआम बच्चों को उठाकर ले जाया करते हैं। तो ये बच्चे ही स्वयं भेड़ियों के जंगल में जाएंगे तो इनको तो कैसे छोड़ेंगे वो। तो चलो इनको भेजता हूँ। सोचिए, बालपन, किशोरावस्था है, कोई चालाकी नहीं, मन में निर्मल हृदय। अभी अभी जिस ताऊ ने भेजने की कोशिश की हो, कुएं में डालने की, मारने की कोशिश की हो, तब भी पिताजी को शक था कि सुमरू जब बचा के आए थे चोर से, वो भी शायद उन्होंने बोला था, पिताजी ने हिंट दिया था कि ये भी घर वालों का ही किया हुआ है। जरूर उनका इशारा भी ताऊ की तरफ ही था। इनको पता है कि ऐसी योजनाएं घर में बनती रहती हैं ताऊ के द्वारा, फिर भी उनके कहने पे कितना भोलापन सुंदर साथ जी, ये भोलापन पिया को आकृष्ट कर लेता है। निष्कपट हृदय। फिर ताऊ ने बोला, फिर चले गए। दिन तो पहले ही ढल गया था और अब रास्ते में सुंदर साथ जी रात हो जाती है। पूरे जंगल में से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। आपने आज के थंबनेल में, आज की पिक्चर में देखा होगा कि जंगल कितना भयानक दिखाई दे रहा है। चित्र बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, ये सेवा करने के लिए, एवरी डे ये सेवा भेजने के लिए। अब वहां जा रहे हैं तो एक शख्स मिलते हैं इनको, एक मानव कहते वहां पे मिल गए। और आ तो सामने से ही रहे होंगे क्योंकि ये एक वृक्ष ढूंढ रहे हैं। अब महाराज जी एक वृक्ष ढूंढ रहे हैं कि यहाँ तो जंगली जानवरों की इतनी भयानक आवाजें आ रही हैं, मैं कैसे बचूंगा इनसे, मैं पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूँ। तो अभी सामने ही जा रहे थे, जाते जाते वृक्ष ढूंढ रहे हैं कि मैं उस पे चढ़ जाऊं। और अभी वृक्ष तो दिखा नहीं, पर मानव दिख जाते हैं सुंदर साथ जी। और वो आकर पूछते हैं कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों निकले, कहाँ फंस गए तुम यहाँ पे आकर, क्यों इतनी रात को तुम निकले। तो ये कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे, पूरी घटना सुनाते हैं कि मैं इस प्रकार से जा रहा हूँ ललोन खेड़ी के बीच में। तो वो कहते हैं मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। आपने ध्यान दिया होगा सुंदर साथ जी, वृक्ष तो सामने जाते हुए ढूंढ रहे थे और वो जरूर सामने से आते हुए इनको दिखे, और वो तो उल्टी तरफ जा रहे थे अभी अभी। पर बीतक साहब में भी हर वो पल पे पिया आते हैं। देवचंद्र जी का भोलापन भी देखा था ना सुंदर साथ जी, कैसे घर छोड़ के
बिना कुछ सोचे कैसे मेरा खाना पीना चलेगा, एक ललक उनको लगी हुई थी बस कि मुझे अपने प्रियतम को पाना है, मैं कौन हूं मुझे पता तो लगे। ऐसे ही ये चले हैं, अभी तो पिया की सुध नहीं है पर बहुत जल्दी, क्योंकि हृदय अभी दिखा रहा है कि कितना वैराग्य है, कोई दुख सुख इनको प्रभावित नहीं कर पा रहा, अभी भी ना मांगते हैं पेट भरने के लिए, ये शरीर भाव से तो अभी ऊपर उठ चुके हैं, जबकि पिया की तो अभी सूचना भी नहीं मिली है सुंदर साथ जी, फिर भी शरीर का कोई भान नहीं है उनको कि इसको भूख लगी है, पानी पीकर ही मैं सो जाता हूँ। कैसे चल रहा है सुंदर साथ जी शरीर आधे पेट के साथ शुरू से, और आज भंडारे भरे हुए हैं सुंदर साथ जी उनके नाम पे, जितनी भूखें उन्होंने सहन की उतने भंडारे राज जी ने भरे हैं, उनका नाम लेते ही बरकत कैसे आ जाती है, बरकत और शफकत, क्योंकि उन्होंने तप किया है। महाराज जी ने तपस्या करके स्वयं को गला के, स्वयं को होम करके, न्योछावर करके बताया सुंदर साथ जी के ऊपर। कहते हैं सब कुछ दान दक्षिणा वैसे तो ताऊ हड़प ही जाते थे, अब जंगल में वो शख्स जो मिले वो कौन हो सकते हैं सुंदर साथ जी, वो कौन हो सकते हैं, वो 100% धनी जी आए थे, वरना जो भेड़िए निगल जाते हैं आके ले जाते हैं बच्चों को, गांव से उठा के ले जाते हैं, कोई डरते मारे निकलता नहीं था अकेला, और वो भी रात को जंगल में कभी हो ही नहीं सकता। और वो शख्स जब मिला तो उसने कहा चिंता मत करो, मैं भी ललौन खेड़ी ही जा रहा हूं, चलो मेरे साथ, मैं भी उधर ही जाने के लिए घर से आया हूं, सुनसान अंधेरा होने के कारण घबराया हूं, आप चिंता नहीं करो। कहते आप घबराओ नहीं, हम तुम्हें वहां पर पहुंचा देंगे, और अपने दिल में कोई खटका कोई डर मत रखो, ये तो हम मिटा देंगे तुम्हारा डर, डर तो हम मिटा देंगे अंदर से। ये कौन कह सकता है सुंदर साथ जी, वरना वहां आने वाला तो खुद ही डरा पड़ा होगा, वो कैसे डर मिटाएगा। धनी ऐसे आते हैं, चुपके से आते हैं, और पता भी नहीं, हाँ हाँ मैं भी उधर ही जा रहा था, देवचंद्र जी उधर चल रहे हैं बारात की ओर, हाँ उधर ही गए थे, हाँ जी उधर ही गए थे, राजा कैसा है ये भी कहते घबराओ नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा था, चलो तुम्हें छोड़ के आता हूँ। और सुंदर साथ जी ये दोनों इकट्ठे जाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। एक दुल्हन अपने दूल्हा के साथ जाते हुए, वो मंजर कितना सुंदर है। चाहे भयावह जंगल है, भयानक वन है, आसपास से डरावनी आवाजें आ रही हैं, पर इस काल माया में धाम धनी अपनी अंगना के साथ चलते हुए उसका डर मिटा के देवचंद्र जी के कमर का दर्द भी ठीक कर दिया था उन्होंने। ये भी तो कितना लंबा जंगल में चलते जा रहे हैं, इनके भी दर्द हो रही होगी, बच्चे ही तो हैं, चलते चलते पांव भी दुख रहे होंगे, रास्ते में पता नहीं कितनी बार रास्ता भटके होंगे सुंदर साथ जी। पर अब दूल्हा चल रहा है अपनी दुल्हन को साथ लेके, और खुद कहते हैं बीतक साहब में कि मुझे पता ही नहीं लगा, कहते जैसे ही सहारा मिला, जिस पल उनका सहारा मिला, हम उनके पीछे पीछे हो लिए, हम उनके पीछे चल दिए, जैसे दुल्हन दूल्हा के पीछे चल देती है ना सुंदर साथ जी। बाहर का वेश जरूर दिखाई दे रहा है, दोनों पुरुष वेश में हैं, ये किशोर स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, वो युवावस्था में दिखाई दे रहे होंगे शायद, पर अंदर किशोर स्वरूप दोनों के बैठे हैं, उनके अंदर युगल स्वरूप और इनके अंदर रतनबाई की आत्मा, और आत्म के भी अंदर युगल स्वरूप। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, ये तो दृश्य भयानक लग ही नहीं रहा, ये दृश्य तो बहुत मधुर,
ऐसे लग रहा है जंगल की धरती भी कोमल होती जा रही है कि धाम धनी पधारे हैं। रतन बाई अपनी ब्रह्मांगना के साथ इस जंगल में से हो के गए। वो जंगल कितना सौभाग्यशाली, जहां पग पड़े हमारे महाराज जी के, और जहां पिया आए, स्वयं आए उनको बचाने के लिए। किसके पास आते हैं? उसी के पास आते हैं जिनके हृदय में दबी छुपी सी पुकार पहले से होती है। सुंदर साथ जी कहते हैं, थोड़ी सी ही देर लगी, मुझे पता ही नहीं लगा, झट लालौन खेड़ी दिखने लग गया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे मैं आ गया, और थोड़ी सी ही देर में मैं अपने यजमानों के बीच में था। महाराज जी कहते हैं, तो सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, जब बारात के पीछे पीछे देवचंद्र जी जा रहे थे, उनको भी पता नहीं लगा था। ऐसे लगा था मानो उड़ के पहुंच गए हो। ऐसे आता है बीतक साहब में, जैसे उड़ के पहुंच गए हो। इतने किलोमीटर की दूरी पता ही नहीं लगी। बारात वाले खुद हैरान थे कि तुम पैदल आए थे, तुम कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? हम ऊंटों पे आके इतने थके पड़े हैं, तुम्हारे चेहरे पे तो थकान का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ महाराज जी के चेहरे पे भी थकान का नामो निशान भी नहीं है। झंडू दत्त जी तो बड़े खुश हैं, और रास्ते में जो मिला है उसके बारे में पता भी नहीं है अभी था कौन। कौन आ गया था मुझे यहाँ पहुंचाने तक? कहते झट से ललौन खेड़ी, ऐसे लगा मुझे दिखने भी लग गया, मैंने फटाफट जंगल पार कर लिया वो जैसे। ये होता है सुंदर सा जी, इस माया में वो मिल जाए ना, ये खेल कैसे झट से निकल जाता है पता भी नहीं लगता। पर उसके लिए हृदय निर्मल, निष्कपट और तप करने को, तपने को हृदय की धरती तैयार होनी चाहिए। सुंदर सा जी, डरना नहीं है, ना यहाँ के दुखों से डरना है, ना यहाँ के सुखों में फिसलना है। थोड़ी सी ही देर में पहुंच गए, और कहते हैं अगले दिन ही यजमानों ने जो भी इनको करना था, वहां पे कार्यक्रम, जो भी पूजा, जो भी वो करवाते होंगे यजमान, कहते थोड़ी सी ही देर लगी। जो भी इनका वहां कार्य था, जो पिताजी किया करते थे, इन्होंने भी किया पुरोहित पुरोहित का काम, और थोड़ी सी देर लगी और यजमानों में पाया। और अगले दिन यजमानों ने, रात को ही पहुंच गए, अगले दिन 19 रुपए दिए उन्होंने। 19 रुपए उस समय पे तो पाके बड़े खुश हुए उन 19 रुपए को, और एक धड़ी लड्डू भी दे दिए साथ में, और विदा कर दिया यजमानों ने। कहते दान दक्षिणा दे के विदा किया। जिनको सुंदर सा जी खाना नसीब नहीं हो रहा था, उनको लड्डू मिले इतने सारे, 19 रुपए मिले, इतने खुश हैं। कहते हैं अब तो बड़ा गदगद मन हुआ कि अब तो काफी दिन हमारे निकल जाएंगे, भूखों नहीं रहना पड़ेगा। और कहते हैं उनको गिन रहे हैं बैठ के, रुपए भी, रुपए गिने और लड्डू भी गिन रहे हैं, कितने दिन हमारे इन लड्डुओं से निकल जाएंगे, कितने दिन कट जाएंगे। एक एक करके अगर लड्डू खाएं मैं और बुद्धिदास, तो काफी दिन ऐसा लगता है चल जाएंगे। और इसी उधेड़ बुन में लड्डुओं में पूरा ध्यान है इस समय, पूरा ध्यान उसी में गिन गिन के कि कितने दिन मेरा और बुद्धिदास का गुजारा हो जाएगा। शुक्र है इसी में ही, उसी उधेड़ बुन में मन उधर ही फंसा हुआ है पूरा का पूरा, और उसमें ही कहते जंगल में रास्ता भटक गए। क्यों? क्योंकि धनी को फिर आना है, वो नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी। फिर से एहसास कराना है कि तू अकेला नहीं है। वो फिर आएंगे सुंदर साथ जी, जाते हुए आए, आते हुए फिर मिलेंगे किसी के रूप में। कहते हैं फिर वही आफत आन पड़ी, जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं कहाँ से कहाँ भटकते रहे महाराज जी, और कहाँ मिले सुंदर साथ जी? फिर रात हो गई। कहते फिर दिन ढल गया, चले तो थोड़ा जल्दी ही थे कि पिछली बार की तरह रात्रि ना हो जाए, पर बच्चे हैं सुंदर साथ जी, रास्ता बताने वाला जंगल में कोई नहीं है।
हिम्मत देखिए, फिर निकल पड़े हैं वापस अकेले। ऐसा भी नहीं कि कोई साथ बन जाए तो मैं वापस जाऊंगा। उधर बुद्धिदास भी अकेला है और यजमानों के यहाँ भी कितनी देर ठहरेंगे, फिर वापस चल दिए अकेले। रास्ता मिल नहीं रहा, इतना डर लग रहा है, फिर से वही डर। और कहते हैं वो डर का आकार भी अंदर ऐसा होता जा रहा है कि अब कौन मिलेगा, किससे पूछें, कोई नहीं है जंगल में। कल की तरह आज फिर फंस गया। अब क्या करूंगी, अब कैसे क्या करूंगा और कैसे बीतेगी ये रात, पहुंचूंगा क्या होगा। पर कुछ ही दूर गए, फिर से सुंदर साथ जी, फिर वही सारी सिचुएशन बन रही है, वही परिस्थितियां फिर से। और फिर कहते एक इंसान हमें दिखा, और देखा तो वो एक गडरिया था, किसी गांव से आ रहा था। जब उससे पूछा तो कहता है मैं भी जड़ौदे ही जा रहा हूँ, खास जड़ौदे जा रहा हूँ वहीं पे ही। तो कहते हम उसके साथ साथ हो लिए और उसने खास हमें अपने घर पे ही छोड़ दिया। कौन भेजता है, कौन गडरिया आता है रात को सुंदर साथ जी? रात को जंगल में कौन आता है? तो जो ललौन खेड़ी जा रहा होता है। और अब की बार सुंदर साथ जी कौन सा भेष लेके आए हैं? गडरिये का भेष पिया लेकर आए हैं। जाते हुए नहीं छोड़ा तो क्या आते हुए छोड़ देंगे? मन पवित्र हो ना सुंदर साथ जी, किसी के प्रति ना कोई शिकायत, ना कोई कटुता, ना कोई नफरत, ना घृणा, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, केवल प्रेम है, अपने भाई के प्रति है अभी। और धीरे धीरे वो प्रेम वृहद आकार लेते हुए सारे सुंदर साथ के ऊपर बरसेगा। जब बोध होगा कि मेरे अंदर कौन मैं हूं, मैं रतन बाई, मैं वो आत्म हूं। पिया से बहुत सारा प्रेम मुझे मिलेगा और मैं और पिया एकाकार हो जाएंगे और सुंदर साथ पे नेह की वर्षा ही वर्षा कर देंगे सुंदर साथ जी। ऐसे दिलों में पिया जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप से तो हर सुंदर साथ के अंदर विराजे हैं। आज नहीं, ब्रज में भी विराजे थे, रास में भी विराजे थे, आज भी विराजे हैं। पर प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम इन विकारों को छोड़ नहीं पाते। हम व्यर्थ के कॉम्पिटिशन्स में, व्यर्थ की बातों में इस जीवन को खोए जा रहे हैं। हम उन जीवों की नकल कर रहे हैं जिनका धाम धनी से कोई नाता ही नहीं है सुंदर साथ जी। वो तो कंपटीशन करेंगे, उनका घर है ये, हमारा घर नहीं है ये। हमें उनका नहीं, हमें तो परम हंसों की कॉपी करने की ट्राई करनी है। उनकी कॉपी कर नहीं सकते हम, पर उनके गुणों का बखान करते करते मेरी आत्मा भी तो रोएगी, ये भी तड़पेगी पिया के लिए, ये जीव तड़पेगा। तब आत्मा उससे प्रेम प्राप्त कर उस राह पर अग्रसर हो जाएगी सुंदर साथ जी। इसलिए हमें देखना किसकी तरफ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें देखना किसकी तरफ है, ताकि हम सही राह पे बढ़ते चलें। जीवों के एक्शंस की कॉपी करेंगे, नजर काल माया में रखेंगे सुंदर साथ जी, इन सुखों पे, इन सुविधाओं पे, इन सब चीजों पे, वस्तुओं पे जो यहाँ लुभा रही हैं, जो रिश्ते यहाँ निभा लुभा रहे हैं, जो संबंध यहाँ लुभा रहे हैं, नजर यदि इन्हीं पर ही रखेंगे तो यहाँ से तो सुख मिल नहीं सकता, टेम्परेरी सा मिलता है, फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ अगर नजर रही तो दुख ही दुख मिलेगा। नजर जब उसकी तरफ हो गई, उनकी राह पे चलने वाले परमहंस और सतगुरु की तरफ हो गई, तो फिर सुख ही सुख। ये खेल दुख दिखाने के लिए नहीं लाए थे पिया जी, ये खेल लाड़ का उत्सव, मेहर का उत्सव है सुंदर साथ जी। यहाँ अपने दिल के लाड़ उड़ेलने आए थे जो हमें वहां महसूस नहीं हो पा रहे थे।
क्योंकि प्रेम में डूबी पड़ी रूहों को पता ही नहीं था प्रेम का स्वाद कैसा होता है। तो वो स्वाद, वो लज्जत यहाँ चखाने आए कि तुम प्रेम से अलग होगी, दुख में जाओगी, सुखों से अलग होगी, तब तुम्हें सुखों के स्वाद का, अखंड सुखों के स्वाद का पता चलेगा। तो अब कहते हैं जंगल में गडरिया मिला, पहले ललोन खेड़ी बड़ी जल्दी आ गया था, अब जड़ौदा आकर छोड़ भी दिया। कहते हैं अब ताऊ ने देखा कि ये तो फिर अब वापस आ पहुंचा, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मेरे रास्ते का रोड़ा है, रोड़ा। तो ये रास्ते का रोड़ा, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, इसको हटाया कैसे जाए। बड़ा पश्चाताप हुआ ताऊ को कि मैंने भेजा ही क्यों इसको वहां पे, ये तो और ही दक्षिणा लेकर आ गया वहां से, लड्डू भी मिल गए, रुपए भी मिल गए, अब तो बहुत दिनों तक इसकी जिंदगी थोड़ी और लंबी हो गई, इन बच्चों की खाना पीना भी मिल गया, दक्षिणा भी मिल गई, ये तो मेरे ही ऊपर उल्टा पड़ गया, उल्टा। अब क्या किया जाए, अब कुछ और किया जाएगा। अब पछता रहा है ताऊ बैठकर कि मैंने ऐसे इनको भेजा, पता नहीं, दिमाग में भी नहीं आता होगा सुंदर साथ जी उनके कि मैं क्या इनके साथ करता जा रहा हूं। सुंदर साथ जी, पहले इंसान बनना जरूर सीखना है यहाँ पे। और जिस प्रकार महाराज जी आगे बढ़ते हैं, दुखों को गले से लगाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और पिया गले लग जाते हैं आके, आपने देखा, नहीं घबराते दुखों से। यदि हमें अभी भी दुखों से घबराहट होती है तो फिर कैसे चलेगा। दुखों से घबराहट यानी पिया जी से मिलने से घबराहट है सुंदर सा जी। महाराज जी ने ये करके दिखाया। सोचिए, एक पौधा उगने वाला है, एक पौधा जमीन से प्रस्फुटित होने वाला है और वो डर रहा है, जड़ें घबरा रही हैं, निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही कि बाहर सब कुछ सहन करना पड़ेगा, धूप भी, वर्षा भी, तूफान भी, बाढ़ भी, पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा। जड़ें बाहर निकलने से पौधा घबरा रहा है, तो यदि बाहर नहीं निकलेगा तो उस पे फूल, प्रेम के फूल कैसे आएंगे सुंदर सा जी। ये सारी शीत वर्षा सब ऋतुएं सहन करके जब फूल निकलते हैं तो उनकी क्या सुगंधी होती है, अनाज पैदा होता है, ये सारा कुछ सहन करके जब वो बालियां लहलहाती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं। तभी तो पिया के प्रेम, पिया के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक ने बड़ा सुंदर किसी ने लिखा हुआ है, कहते हैं उसी छोटे से पौधे को लेकर कि मिट्टी की परतों से उसी को फोकस में रख के ये किसी ने लिखा है, और ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए लिखा गया हो। कहते हैं दुखों से अगर तुम घबराते हो ना तो ये रास्ता तुम्हारे लिए है ही नहीं। सुख ही सुख मांगते हो पिया से, ये रास्ता तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, हमारे प्राणनाथ जी, हमारे महाराज जी कभी दुखों से नहीं घबराए। तो मांगना ही है उनसे जाके, तो पिया के दर्शन मांगिए, वो देने को हर पल तैयार बैठे हैं। क्यों लाइन लगवा दी थी उन्होंने, कहते देखा बनारसों कोई भी नहीं मांग के गया जो तुम चाहती थी, जिसके लिए ये पंक्ति लगवाई थी, कहीं वही पंक्ति आज तो नहीं लगी हुई ना सुंदर सा जी। उनके हृदय की इच्छा को पूरा करना है हमने, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करनी है। कैसे कर सकते हैं चरित्र की पूजा, हम उनका स्वरूप पधराते हैं, हम आरती पूजा सब उनको मानते हैं अंदर से, पर क्या हम उनके चरित्र की, महाराज जी के चरित्र की पूजा करते हैं। चरित्र की पूजा क्या होती, चरित्र को सामने रख के आरती तो नहीं उतारी जा सकती सुंदर सा जी, उसको अपने जीवन में उतार लेना चरित्र की पूजा होती है। महाराज जी ने जो जो करके दिखाया,
कम से कम हम चलने का प्रयास तो करें, कम से कम धनी जी को पाने का प्रयास तो करें। ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। अभी तक देखिए कितनी घड़ियां, कितने महीने, कितने साल, कितने दशक व्यतीत हो चुके हमारी जिंदगी के। क्या किया हमने? केवल यही मांगा, इनकी जॉब, इनका ये, इनका ये। कितने पल की खुशी हमें मिली? क्या हम खुश हैं? क्या अखंड सुख हमें मिले? एक बार यदि उधर अग्रसर होते तो जैसे महाराज जी को यहाँ के दुख सुख सब समान लगते थे, हमें भी लगने शुरू हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। क्योंकि राज जी कभी अन्याय नहीं करते सुंदर सा जी, वो बराबर मेहर सबके ऊपर बरसाते हैं। हम में ही सुंदर साथ जी सामर्थ्य नहीं होती उनको लेने की। इस जीव को पकाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, जब तब वो सामर्थ्य हमें प्राप्त हो सकती है, जो वो देने के लिए बैठे हैं, जो वो देने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पधारे हैं हम रूहों के साथ। ये तो नहीं देने आए थे कि अपने माया की गृहस्थी की, लो जी ये खुशियां ले लो, ये लेने आए थे हम यहाँ पे सुंदर साथ जी। हम अपना मूल उद्देश्य कहीं भूल तो नहीं गए? उस पौधे को फोकस में रख के बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है, मिट्टी की परतों से, ऊपर मिट्टी की परत होती है जब बीज को बोया जाता है, पथरीले रास्तों से, कई बार आपने देखा होगा पहाड़ होते हैं उनमें से भी वृक्ष निकले होते हैं जब हम ट्रेवल करने जाएं। कहते हैं मिट्टी की परतों से घबराते हो? मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो कि बाहर निकलूं कि ना निकलूं, तो मेरे नव पल्लव साथी, अभी नया नया अंकुरित जो हुआ है, तो मेरे नव पल्लव साथी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर अभी भी दुखों से डर लगता है, अभी भी दुनिया की इन चीजों से डर लगता है कि मेरे लिए दुनिया क्या कहेगी, राज्य की ओर जाऊंगा तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, यहाँ सेवा दूंगा तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, यहाँ ऐसे करूंगा, भजन करेंगे तो ये क्या कहेंगे, सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। और चाहे दुख आए या सुख आए, पिया तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कहते हैं डर है यदि गिर जाने का, तो चलो हम बाकी देवी देवता भी पूजाते हैं ताकि कोई अशुभ ना हो जाए घर में। बिल्कुल नहीं सुंदर साथ जी, कोई गिरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। यदि पूर्ण विश्वास अपने सतगुरु पे है तो कोई यहाँ पे कोई दुख आपको गिरा नहीं सकता। डर है यदि गिर जाने का, तो ये शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। शिखर कौन सा होता है? पिया जी के दर्शनों को पाकर चैन आता है सुंदर साथ जी, उसके पहले चैन नहीं आ सकता। यहाँ पे कहते मन को सुलझाने में, मन को सुलझाने में, ये उलझा उलझा सा मन रहता है ना यहाँ पे, कभी इधर, कभी सुखों में, कभी कंपटीशन में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी किसी में, कभी टाइम पास ही करते रहते हैं। टीवी देख देख के, मोबाइल देख देख के, उसी में चीजें देख देख के, उसको डिस्कस कर करके ही मन को उलझाए रखते हैं। मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में यदि भटकन लगती हो, ये मन को सुलझाना कैसे है? सतगुरु का आसरा लीजिए, वाणी पढ़िए, चितवन करिए, पूरी तरह से सुलझ जाएगा। ऐसा सुलझेगा कि इसका खुद मन का मन नहीं करेगा कि मैं उलझूं। अब उसको इतना आनंद आने लग जाएगा पिया जी के साथ, सतगुरु के सानिध्य में इतना आनंद आने लग जाएगा कि बड़ा प्यारा लगेगा। अपना लक्ष्य, जो धनी जी हैं, अपना लक्ष्य से जब तक प्यार नहीं है ना सुंदर साथ जी, तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कहते हैं मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में यदि भटकन लगती हो, अभी भी भटकता रहता है इधर उधर, वो घूमने चले गए, हम रह गए। सारे सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं वो होते नहीं है सुंदर साथ जी, उतना खुश होते नहीं है जितना दिखाया जाता है उस पे। तो इसलिए इस सब में नहीं भटकना है,
खुश तो महाराज जी थे, असली खुशी तो उनके भीतर थी, क्योंकि उनको धनी जी मिल गए थे सुंदर साथ जी। तो ऐसी खुशी जो कभी खत्म ही ना हो, अखंड अनंत प्रसन्नता, अनंत सुख यदि मिल रहे हो, किसी को मिलते नहीं है। हमें चुना है पिया जी ने, क्योंकि निस्बत हमारी उनसे है, बस हमें मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकते। हमारे इस अंधेरे मन में उजाला हो सकता है, और वो उजाला करने का बल केवल और केवल तारतम वाणी रखती हैं। तारतम वाणी और सतगुरु का जब संयोजन होता है, जब ये सम्मिश्रण मिलता है, और हमें मिला है वेरी मच, हमें कितना सुंदर ये संयोजन, वेरी मच अवेलेबल फॉर एवरीवन, पर ले कौन पाती हैं? केवल ब्रह्मांगनाएं। यदि आज तक वाणी खोल के ना देखी हो, मंथन ना किया हो, तो सुंदर साथ जी हम ब्रह्मांगना कहलवाने के लायक नहीं है। यदि हमने उनके वांगमय स्वरूप के दर्शन भी नहीं किए, उनके अर्थ नहीं पढ़े, उनके दिल की बातों के भेद नहीं समझे, तो काहे की ब्रह्मांगना कहलाते हैं हम स्वयं को। यदि भटकन लगती हो, यदि अड़चन लगती हो, तो छोड़ो, ये जाने दो, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। ये डिस्करेज करने के लिए नहीं, ये एनकरेज करने वाली पंक्तियां हैं। ये डगर हमारी है सुंदर साथ जी, ये केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों की डगर है। यदि हमारा मन भटकता रहेगा, तो जीव सृष्टि का क्या बनेगा? कैसे प्रेम के बारे में उनको बताएंगे हम जा जाके? बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन यदि बेचैनी लाता हो। काफी बहुत सारे सुंदर साथ के जीवन में बेचैनी या दुख आ सकते हैं, पर पहचान क्या है सुंदर साथ होने की? कोई नहीं घबराएगा सुंदर साथ जी, ये सबके साथ लगे हुए हैं। हमारा मन सोच सोच के नहीं सहमेगा, हमें बेचैनी नहीं होगी, यदि आसरा सच्चे सतगुरु का लिया है, यदि आसरा हमने ब्रह्मवाणी का लिया है, यदि एकांत में बैठकर कुछ क्षण हम अपने पिया जी से बात कर लिया करते हैं, तो फिर ना दुख ना सुख, सब समभाव यहाँ पे हो जाता है। नजर केवल मूल मिलावे में धनी पे टिकी रहती है, उसको भी पता ही नहीं लगता कब ललौन खेड़ी आ गया सुंदर साथ जी, उसको पता ही नहीं लगता कब जड़ौदा आ गया। हमारा जड़ौदा, हमारा ललौन खेड़ी पिया जी के दर्शन है, कब आ जाती है वो अवस्था पता ही नहीं लगता। रास्ते में भयानक जंगल आते हैं, पर पिया भी तो आते हैं। भयानक जंगल नहीं आएगा तो पिया भी क्यों आएंगे सुंदर साथ जी? दुख आएंगे तभी तो कहा जाता है दुख से पियू जी मिलसी, दुख से मिलते हैं पिया जी। इसलिए दुख आए या सुख आए, हम संभाव रखें। अभी इतने में ही खत्म थोड़ी हुई है सुंदर साथ जी, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुई है अभी तक महाराज जी की। अभी तक इतना कुछ सहन कर लिया हमने, तो शायद पूरे जीवन में भी इतना सहन नहीं किया होगा, फिर भी टूटे पड़े हैं, निराश हुए पड़े हैं। कैसा ये खेल है पिया, मेरे साथ ही क्यों? मैं ये हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं पिया तेरी। दूल्हा चलता है हर समय हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं। आप कभी वाणी पढ़िए, इंद्रावती जी श्री सिंधी में, जो कि मंडे टू वेडनेसडे हम सुंदर साथ पढ़ रहे हैं, श्री सिंधी में इंद्रावती जी बार बार गारंटी देती हैं, बार बार पक्का करती जाती हैं, तुम अकेली मत समझना, कभी भी स्वयं को अकेले मत समझना, इस माया में इंद्रावती तुम्हारे साथ है। और इंद्रावती महामती हैं सुंदर साथ जी, उनके रूप में धनी हमारे साथ हैं, हर पल हर घड़ी। आज भी पन्ना जी की तरहटी में से महामती श्री प्राणनाथ जी सब सतगुरु और सभी परमहंस महाराज जी को बल प्रदान कर रहे हैं वहां से, और यहाँ
सामने सतगुरु रूप में पिया ही दिखाई दे रहे हैं। बल पूरा श्री जी से उनको मिल रहा है सुंदर साथ को आनंद देने के लिए। सुंदर साथ को ये ना लगे कि तरहटी में जाके क्यों बैठ गए, बोलते भेज रहा हूं ना, परमहंस महाराज जी को भेज रहा हूँ, गोपाल मणि जी को भेज रहा हूँ, जवाहर दास महाराज जी को भेज रहा हूँ, जुगल दास महाराज जी को भेज रहा हूँ, कितने परमहंस बाबा दयाराम साहेब को भेज रहा हूँ, और मंगलदास जी को भेज रहा हूं, और कितने सुंदर साथ जी परमहंस आए हमारे पास, खोल खोल के प्रेम के धागे उन्होंने सुंदर साथ जी हमें पकड़ाए कि इसको पकड़े रखोगी ना तो कभी भटक नहीं पाओगी इसके बाद। अभी भी कहते हैं बुआ हमारी बहुत अच्छी थी, महाराज जी कहते कोई ना कोई सहारा पिया ऐसा रखते जरूर हैं। इतनी इतनी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसी परिस्थिति में बच्चे तो, आज के बच्चे देखिए सुंदर साथ जी पिरोने हैं, बच्चों में संस्कार प्रवाहित जरूर कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी बड़ी आर्किटेक्ट्स और जाने क्या क्या पढ़ाइयां हमने करवाई उनको। मैंने खुद सुंदर साथ जी रात को पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाइयां की हुई हैं, पर आज इस स्टेज पे आके लगता है कि सबसे बड़ी पढ़ाई यदि नहीं की तो ये जीवन व्यर्थ हो गया। आज बड़ी बड़ी पढ़ाइयां किए हुए कितने अमीर अमीर लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में संस्कार पक्के नहीं है उनके, उनको पता ही नहीं धर्म के लक्षण क्या होते हैं, तो वो खोखली पढ़ाइयां होती हैं सुंदर साथ जी। जैसे हमारे ईमान खोखले होते हैं कई बार, यदि हम बार बार दुख आने पे भुरभुरा के गिर जाते हैं ईमान के महल, इसका मतलब वो ठोस महल नहीं है ईमान का। ठोस कब खड़ा होता है? जब ब्रह्मवाणी का आसरा होता है, अंदर सतगुरु की मेहर होती है, मिलकर ये जो ईमान का महल पक्का होता है कोई नहीं गिरा पाता। पर यदि हमें अपने बच्चों को संस्कार देकर आगे बढ़ाएं, दुनिया की पढ़ाइयां जरूरी हैं, वो जरूर करें, पर साथ साथ छोटी उम्र में ही उनमें संस्कार डालने भी जरूर शुरू कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बड़े हो गए तो सुनना बंद कर देंगे, फिर नहीं सुनेंगे सुंदर साथ जी। अगर हम कहें अभी बिजी रहते हैं, हर कोई 15 से 20 मिनट अपने जीवन में निकाल सकता है। बच्चे रील्स भी देखते हैं, दोस्तों के साथ घूमने भी कई बार चले जाते हैं, तो 15 मिनट यदि आदत डाली है, 15 से शुरू कीजिए, जरूर देना शुरू कीजिए। कल सुंदर साथ जी संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन आत्मदर्शनम नाम का भी एक कार्यक्रम होता है, 2:30 से लेकर 3, 3:30 बजे तक बच्चों का होता है, बाद में बड़ों का होता है। तो 2:30 से 4 बजे तक ये कार्यक्रम दोपहर में चलता है। यदि हो सके तो सारे बच्चों को भेजिएगा, और इसमें प्रवाही भी आ सकते हैं, आप उनको भी बुला सकते हैं। धर्म के लक्षणों के बारे में सिखाया जा रहा है। अच्छे इंसान ही नहीं बच्चे बने यदि उनको पता ही नहीं पेशेंस कैसे रखनी है, तो पढ़ाई में भी पेशेंस जरूरी होती है। कल को जो उनके रिलेशंस बनते हैं उनमें भी पेशेंस जरूरी होती है। हमारे समाज में से कितनी कुरीतियों को केवल धर्म के लक्षण अपनाकर ही दूर किया जा सकता है। हमारे बच्चों के जीवन को सुंदर साथ जी सेफ, सुरक्षित बनाया जा सकता है। वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे माँ बाप को सर नीचा करना पड़े या फिर उनके जीवन में कोई आपत्ति आए, क्योंकि ये लक्षण हमने ही उनको नहीं सिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए, इनके पिताजी ने, महाराज जी के पिताजी ने मंदिर देवालय ले जाकर, वो भी जंगल में ही हुआ करता था सुंदर साथ जी, शुरू से जंगल देखा है उन्होंने पिताजी के साथ, वो भी ढका हुआ सा जंगल जो मेंटेन नहीं होता जिसको कहते हैं, वैसा जंगल था। तब भी वहां भी भेड़िए हुआ करते होंगे, क्योंकि गांव के आसपास के जंगलों में ही तो रहते थे भेड़िए। तब भी पिताजी के साथ रोज मंदिर जाते थे सुंदर साथ जी। आज भी ऐसा हो सकता है, घर घर में मंदिर, घर घर में तारतम वाणी है। आज भी बच्चों को तारतम वाणी
को पढ़ने के लिए, उनका मंथन करने के लिए, केवल पारायण नहीं करने हैं सुंदर साथ जी। अब समय बदल चुका है, हमने छोटे से मैंने किए हैं, तब करती थी पारायण, पर ये नहीं कहते कि उससे कुछ लाभ नहीं होता। पर यदि अर्थ आ चुके हैं, यदि उनको खोल खोल के समझाया जा चुका है, तो बच्चे अर्थ सहित पढ़ें, ताकि उनको समझ आए कि हमारे धनी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में खोल के देखिएगा, ये चेतन वाणी है। अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, युवा सुंदर साथ को भी यही सिखाइए। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कोशिश कीजिए। जरूर पिया चाहते हैं, उनके अंदर ये संस्कार प्रवाहित होंगे और कच्ची उम्र से ही होंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं माता ने कितना स्नेह दिया था, स्नेह की प्रतिमूर्ति माता मगन देवी जी और छज्जूमल जी सुंदर साथ जी, उनके पिताजी छज्जू दत्त शर्मा जी सुंदर साथ जी, वो भी ले जा के कितना प्रेम से संस्कार उन्होंने उनके प्रवाहित कर दिए कि आज हर एक परिस्थिति में कितने ताकतवर होके बल लेके खड़े हुए हैं। अभी तो पिया जी का पता नहीं है, पर अंदर तो विराजे हैं ना धनी जी। कहते हैं मेरी बुआ भी साक्षात स्नेह की मूर्ति थी, परम मूर्ति स्नेह की जो होती है ना, उन्होंने कहते पाल पोस के हमें बड़ा किया, अपने बेटे जैसा स्नेह हमें दिया, हम दोनों को उन हाथों से पाल पोस के बड़ा किया। देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी अनुकूलता भी धनी दे देते हैं, जिसके दम पे, जिस स्नेह के बल से जीवन थोड़ा सा आसान लगे। पूरी प्रतिकूलताएं धनी नहीं देते हैं, और जहां बहुत आने लगती खुद आ जाते हैं। जहां जंगल प्रस्तुत करते हैं वहां पिया साथ में आते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं जो मर्द होते हैं, कहते हैं उनमें वो तो खुदगर्ज होते हैं, उनमें खुदगर्जी की बदबू आती है। किसके बारे में बोल रहे हैं? ताऊ जी के बारे में बोल रहे हैं। कहते हैं आदमी का आकार तो उन्होंने ले लिया, इंसान का तन तो उन्होंने ले लिया, पर इंसानियत कहते किसको है ये उनको पता ही नहीं है, कि इंसान इंसान की जान नहीं लेता है, इतना स्वार्थी नहीं हो जाता है कि दूसरे के बच्चों को भी मारने की सोचने लग जाए। इसी बदबू में अकड़े रहते हैं। ताऊ के बारे में ही लिखा है सुंदर साथ जी सबसे ज्यादा, कि इसी पुरुष तन होने का अहंकार में ही जकड़े रहते हैं कुछ लोग। आज भी होता है सुंदर साथ जी, पुरुष तन होने के अहंकार में, या फिर आज तो स्त्रियां भी कम नहीं है, पर जो भी केवल ऐसा कार्य नहीं, अपने बच्चों को गालियां निकालते हो, वो किसी प्रकार से सुंदर साथ कहलवाने के लायक नहीं होते हैं, यदि घर में आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। यदि आप अपने घर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, तो किस प्रकार की अंगना, क्या राज्य में श्री मुखवाणी में कहीं लिखा गया है कि इस प्रकार का व्यवहार बच्चों के साथ स्पेशली किया जाए? जो कटु वचन अपने बच्चों के साथ या दूसरों के बच्चों के साथ बोलते हैं, उनका मन तो वैसे ही बहुत कोमल होता है सुंदर साथ जी। इन दिलों को तो बहुत सहेज कर, बहुत प्रेम करके उनसे बात करनी चाहिए। मुझे पता है बच्चे नहीं पढ़ते, कठोर बनना पड़ता है, पर उस कठोरता में भी प्यार छलक सकता है। गालियां देनी जरूरी नहीं होती हैं। कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मुख से कभी गाली के रूप में कोई वचन निकले। प्रण कीजिए सुंदर साथ जी, महाराज जी की बीतक के खत्म होने तक हम ये सारे विकार छोड़ते जाएंगे, तब तो हुई उनके चरित्र की पूजा। नहीं तो पहले भी सुनी, आज भी सुनी, कई बार पढ़ी, असर तो हुआ ही नहीं। अब असर करना है इस बार सुंदर साथ जी। कहते हैं एक बार बुआ जी के मन में क्या आई, वो अपने, कहते हैं जब स्त्री अपने नारीपन में रहती है ना, तो प्रेम की मूर्ति, स्नेह की मूर्ति होती है, और अगर आपे से बाहर हो जाती है तो दुर्गा भी बन जाती है और मार भी डालती है। तो
इस प्रकार से उन्होंने अपनी बुआ जी के बारे में बताया महाराज जी ने। और कहते हैं कि एक बार बुआ के दिल में एक विचार आया, अलग से मुझे अपने पास बिठा के पुचकार के उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कुछ मुझे ऐसा लगता है, मुझे शुबा है, मुझे शक है कि कोई ना कोई धन जरूर तुम्हारे आंगन में कहीं ना है। तो मरते वक्त तुम्हारी माँ ने कुछ बताया हो कि तुम्हारे घर आंगन का कोई धन हो तो बतला दो मुझे, वो तुम्हारे काम आ जाएगा। इतनी मुश्किल से ये जो जिंदगी, ये जो जीवन बीत रहा है, थोड़ा सा जीवन तुम्हारा आसान हो जाएगा। कहीं कुछ भी शक हो, तुम्हारी माँ ने कुछ ऐसा बताया हो, कहीं खोदेंगे हम उसको तो मिल जाएगा। कहीं घर आंगन में पहले दबा के रखते थे ना लोग, छुपा के रखते थे, सेव ऐसे ही करते थे तब। कहते कहीं भी किसी स्थान पे कि इस जगह पे हो सकता है, तुम बताओ, हम उसको ढूंढ लेंगे, तुम्हारा जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कहते हैं कहीं वो दिया जलाती हो किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो अगर तुमने अपनी माँ को कभी देखा हो तो तुम मुझे वो जगह बतला दो जहां वो दिया जलाती हो रोज। तो वो उसी जगह पे जलाती होगी जहां शायद उसने धन दबा रखा होगा। तो कहते मुझे पूरा भरोसा है कि वहां मिल जाएगा वो धन, तुम वो जगह मुझे बता दो किसी भी तरह से। तो कहते माँ को हमने देखा तो है, दीवा जलाते हुए, दिया जलाते हुए एक जगह पे देखा तो है, और वो जगह है घर के अंदर। अब बुआ ने कुंडी बंद करी, बाहर से कोई आ ना जाए। अब खोदेंगे सुंदर साथ जी, क्या निकलेगा उसमें से, क्या वहां से धन निकलेगा, या फिर ऐसी दिया जलाती थी माँ यहाँ पे। इसके बारे में सुनेंगे अगले हफ्ते वीरवार, सुंदर साथ जी गुरुवार और शुक्रवार। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई भी त्रुटि हुई हो इस छोटी सी सुंदर साथ से तो कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। प्रेम के स्वरूप की एक्सप्लेनेशन जब प्रेम में शून्य सखी कोई करती है तो त्रुटियां तो हो ही जाती है ना, इसलिए क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे, प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम आज जी हमारे प्रणाम, सुंदर पास साथ जी प्रणाम जी। आज सुंदर हमारे साथ जी, पास ब्रजपाल जी आए हैं, अति सुंदर अनुभव अपने सुनाने के लिए महाराज जी से रिलेटेड। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे पास पधारे हैं और हमें महाराज जी के अनुभव सुनने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, मेरा गांव राड़धना है जो मुजादपुर आश्रम के नजदीक है। महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं बाबू चमेल सिंह, उनको सभी सुंदर साथ जानते होंगे। वो एक बार हमारे गांव में महाराज जी अवश्य आया करते थे, उनके यहाँ, बाबू चमेल सिंह के यहाँ। तो एक बार उस समय मेरी आयु लगभग 5-6 वर्ष रही होगी, तो महाराज जी उस समय आए हुए थे। एक चौपाल है, उसमें व्यवस्था थी महाराज जी की। बच्चे खेलते खेलते जैसे हम उनके पास चले गए, मैंने एक लाल रंग का चश्मा लगाया हुआ था। महाराज जी ने वो चश्मा मुझसे लेकर के अपनी आंखों पर लगाया और काफी देर तक उसी पर उन्होंने जो है बोले। एक बिल्कुल जो है दार्शनिक रूप में महाराज जी ने अपना प्रवचन दिया। और एक मैं दूसरा जो मतलब साझा करना चाहता हूं, महाराज जी सवेरे के समय मुजादपुर आश्रम में मंजन कर रहे थे। युगलदास जी पुजारी थे, वो मंदिर से पूजा करने के बाद बाहर निकल रहे थे। तो उसी समय एक साफ शुद्ध अपने
हो करके एक लोटा दूध का लेकर के, एक चमार जाति का व्यक्ति था, वो लेकर के आया और उसने जो है युगलदास जी को कहा कि युगलदास जी, पुजारी जी ये दूध ले लो। पुजारी जी कहने लगे कि भाई तेरा हमने दूध ले लिया और तुम इसे ले जाओ और अपने बच्चे को पिला देना। महाराज जी ने उस बात को सुन रहे थे। महाराज जी ने उन्हें तुरंत कहा कि युगलदास जी दूध ले लो और इसको जो है हमारे लिए खीर बना देना। वो दूध उन्होंने ले लिया और महाराज जी ने भी भोग लगाया और सब सुंदर साथ को जो है उसका प्रसाद का वितरण हुआ। तो बड़े ही इस तरह के अनुभव जो हैं, जिस समय महाराज जी का शरीर पूरा हुआ उस समय मेरी आयु 11 वर्ष की थी। तो हमने बहुत जिद की कि हम भी शेरपुर जाएं, लेकिन माता पिता ने उस समय अलाउ नहीं किया। और सुंदर साथ जी, मैं एक और बताना चाहता हूं कि मुजादपुर आश्रम में ही एक आम का पेड़ है, बड़ा अच्छा उस पे आम आता है, मीठा आता है, बड़ा आता है। तो जिस समय महाराज जी का शरीर पूरा हो गया, कई साल तक उस पेड़ ने फल नहीं दिया था। और शेरपुर जब महाराज जी को समाधि दी गई, उसके पश्चात जुगलदास जी पुजारी जी थे शेरपुर में, उनको रात को सपना आया। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई हमारे कपड़े भीगे हुए हैं। महाराज जी को समाधि को उस समय जो है खोला गया और महाराज जी के जो है कपड़े वास्तव में भीगे हुए थे, नखून बढ़े हुए थे और बाल बढ़े हुए थे। कुछ सुंदर साथ तो ये भी मानते हैं कि महाराज जी का उस समय शरीर पूरा नहीं हुआ था, वो योग में जो एक तरह से ये समाधि की स्थिति होती है उसमें महाराज जी थे। तो महाराज जी को वस्त्र पहना करके दोबारा जो है समाधि दी गई। और उसी समय एक घटना और हुई थी, वहीं समाधि के बराबर में ताल है, छोटा सा ताल है, उसमें खोदा गया तो एक जल की धारा निकली थी, जो बिल्कुल एकदम दूध जैसा पानी। सुंदर साथ जी अपने घरों को ले गए, उस पानी को जो है सभी ने उसका आचमन किया और उस तलैया की मिट्टी भी ले जाया करते थे सभी सुंदर साथ जी। बहुत लोगों के रोग उस मिट्टी से ठीक हो गए। ये मेरे इस तरह के जो है अनुभव रहे हैं। सभी को प्रणाम सुंदर साथ जी। आगे जो है कभी दूसरे उसमें मौका मिलेगा तब उसमें जो अनुभव है वो साझा करेंगे। जी प्रणाम जी। आप अभी भी कर सकते हैं, आप और 5 मिनट ले सकते हैं। ब्रजपाल भैया जरूर बोलिए। अच्छा अच्छा। सुंदर साथ जी, मैं बताऊं आपको, एक बार महाराज जी बैठे हुए थे मुजादपुर आश्रम में ही, गद्दी लगी हुई थी, सभी सुंदर साथ इधर उधर बैठे हुए थे। तो जैसे बैठे हुए थे, लगभग कोई 11 बजे के करीब का समय था दोपहर का, तो महाराज जी सी जैसी करके रह गए। वहीं सुंदर साथ बैठे हुए थे। सुंदर साथ जी कहने लगे कि महाराज जी ये बताओ क्या बात, कि भाई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। जब ज्यादा जिद करी महाराज जी ने, महाराज जी से सुंदर साथ ने ज्यादा जिद करी, तो वो कहने लगे कि भाई एक भक्त है रिवाड़ी में, एक छोटी कन्या थी, उसने जो है गरम खीर का भोग लगा दिया और महाराज जी ने उस समय जीभ निकाल करके दिखाई तो जीभ पे छाला पड़ा हुआ। ये इस तरह के काफी वो रहे हैं महाराज जी के साथ के अनुभव। और बल्कि एक मुझे और लाइन याद आ रही है, उस समय जो है सुंदर साथ गाया करते थे कि आओ सब मिल करें कीर्तन प्यारे सुंदर साथ,
जागोरी सखियों शेरपुर में आए प्राणनाथ। ये सब एक तरह से ये कहो कि अपने अपने भाव हैं, और उन्हीं भावों से जो है हम महाराज जी से जुड़े रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप महाराज जी के साथ आपने उनके दर्शन किए हुए हैं और आज हम आपसे मिल पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपने देखा हमारे महाराज जी साक्षात स्वरूप होते हैं ना, जैसे वैसे हैं बिल्कुल, कि जीभ पे छाला पड़ा हुआ था, जैसे प्राणनाथ जी ने अपनी जी पीठ जी पे जी। घोड़ों के टापों के निशान हाँ दिखाई जी, दिए। हाँ हाँ हाँ। जी। हाँ जी। और आपके पास वो चश्मा है भैया? नहीं, वो तो बचपन में ही प्लास्टिक के चश्मे हुआ करते थे उस समय जो है, तो वो तो खेल खेल में टूट गए थे, और लेकिन उसकी वो कोई याद मुझे फोटो, उसकी कोई है फोटो जी। भी, उसकी तब फोटो भी थी या नहीं, पता नहीं। ना, फोटो तो इस समय नहीं है। हाँ जी। हाँ, जो उस समय के स्वरूप हैं महाराज जी के, वो तो मंदिर में विराजमान हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम सुनरसाद जी, प्रणाम प्रणाम। जी। ऐसे ही जैसे हमारे ब्रजपाल जी ने आज इतने सुंदर अनुभव हमारे महाराज जी के साथ बताए, यदि आपके पास भी ऐसे अनुभव हों तो कृपया हम सुंदर साथ जी को बताइए आकर, ताकि सबके भाव महाराज जी के प्रति बने, एक तरह से राज्य के प्रति बने सुंदर साथ जी, और हमारे सतगुरु महाराज हमारी भी राज्य की ओर जाने की राह प्रशस्त करें। जैसे वो स्वयं पिया से मिले, वैसे हम भी उनके दर्शन कर पिया जी से मिलें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।